सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं। पहुंचे हैं कायरो, इजिप्ट। इजिप्ट का ये दौरा इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक विजिट है। ऐसा क्यों है? कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर कितना हमने आना यार। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की। स्टूडेंट था वो, कहता यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं। पीएम अल-सीसी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बहुत वार्मली वेलकम किया। हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें वो एलओसी के ऊपर एक वाकया होता है, और वो वाकया जो होता है एज पर द पाकिस्तान इंटर सर्विस इंडिया में कभी आई। तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। और हमारे खून खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे के बाद मिस्र पहुंच गए हैं। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मिस्र के प्रधानमंत्री अल सीसी ने एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मिले और भारतीय मुस्लिम ने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा, आप वीडियो में जरूर देखें। दूसरी तरफ भारतीय फौज ने पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना के इस प्रयास में 3 आतंकी मारे गए हैं। इस बारे में सेना के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। पिछले 10 दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में 11 आतंकी मारे जा चुके हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक किया करो यार। वीडियो को लाइक नहीं करते हो और कमेंट जरूर किया करें। कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। तो करना। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त जो आपके सामने खबर रख रही हूँ वो एक और विजिट की खबर है, और वो ये है कि इंडिया के पीएम मोदी ने जब अमेरिका का एक बहुत अहम विजिट 4 रोज़ा दौरा कंप्लीट कर लिया, तो अब वो वापस अपने कंट्री नहीं पहुंचे। वो वहां से पहुंचे हैं कायरो, इजिप्ट। इजिप्ट का ये दौरा इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक विजिट हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं, और बड़ी वहाँ पर उन्की रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये तो हमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि वहाँ पर उनके इंडियंस उनको प्राइम लेने के मिनिस्टर लिए के साथ आज मिलना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं। हमारे खून खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदा साहब का पूछा कि सैयदा साहब कैसे है। मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात किए और हमको पूछे कि कैसे हो। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, वी आर 100% इंडियन बाय थॉट, बाय हार्ट, बाय कल्चर। क्या जो इंडिया के पीएम कायरो पहुंचे हैं, तो मिस्र में आखिर ऐसी क्या वजह है कि आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल के बाद मेरा ख्याल है कि ये भारत का विजिट हो रहा है मिस्र का। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर उनकी 2-3 बड़ी मसरूफियात इन 2 दिनों में क्या रहेंगी। एक तो ये कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको पीएम अल-सीसी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया, बहुत वार्मली वेलकम किया। हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें वो गले मिलते हुए, दूर से ही जिस तरह आप एक तरीके से भाग के गले मिलते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भारत के पीएम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर भी इंडिया का एक बड़ा डायस्पोरा मौजूद है। बहुत इंडियंस, कोई मैं देख रही थी कि लाखों में वहाँ पर इंडियंस मौजूद हैं, जिसमें से सैकड़ों ने उनको रिसीव किया। और दिलचस्प एक और इवेंट ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो इंडिया की विमेंस थी जो कि उनको रिसीव करने आई हुई थी, काफ़ी ख़वातीन, और अपने एक कल्चरल अटायर में उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी और सारा उसी तरीके से तैयार होकर, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। और इसमें एक जो बॉलीवुड का बड़ा, बल्कि हम तो ये सुनते थे कि बॉलीवुड को वहाँ पर यानी इस हुकूमत में पसंद नहीं किया जाता या ऐसी कोई बात है, तो वो तो इतने मगन हो के उनके वज़ीर आज़म बॉलीवुड का वो गाना सुन रहे थे। वो कुछ यारी और दोस्ती के ऊपर था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का कोई पुराना गाना था जो वो सुना रही थी। तो पूरा गाना उन्होंने थोड़ा बहुत इंडिया में कभी आई, कभी नहीं।
को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है. So I was so honored to meet him. We love everything about India, their traditions, everything, and the people are so humble, and we feel like there's no difference. हमारा सबसे अच्छे दोस्त हिंदुस्तानी. I was very happy to meet a great person भारत के like him. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले हैं और वो इजिप्ट जा रहे हैं. अगर आप ये देखें कि LOC के ऊपर एक वाक़या होता है और वो वाक़या जो होता है एज़ पर द पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के 2 जो सिविलियन हैं उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इनडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया शेफर्ड्स मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे. अच्छा. मैंने उससे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया. कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर कितना हमने आना यार. अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की. स्टूडेंट था वो, कहता यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, उधर आपके मुल्क में कितने जलील है, हमारे लिए ना कुछ करो, हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद परस्त और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है. हम तो उनको निकालने का हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें. अच्छा, वो वहाँ से इन लोगों को निकालने की कर रहे हैं यार, ये चीजें हैं और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं. अब 180 का लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, 160 का डलवा रहा है, आप कहाँ रहना पसंद करें? ठीक है, मतलब अगर फैसिलिटीज के हवाले से बेटर हर चीज तो वो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई थी, वो इनकी और मेरी हुई थी, हमने एक म्यूचुअल ग्रुप बनाया था, उसी के ऊपर हुई थी. और वो स्टूडेंट भी किस्मत के साथ इत्तेफाक के साथ CS का ही था. अच्छा, शायद बात बड़ी इसलिए होगी. और वो उस कोडिंग लेवल में हमसे बहुत ऊपर था. MIT अमेरिका बेस्ड यूनिवर्सिटी है और वो CS की IT की सबसे बड़ा इस टाइम इंस्टीट्यूट माना जाता है. MIT के अंदर 30 से 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं. अच्छा जी. और हालांकि उनकी तो अपनी यूनिवर्सिटी IIT की अगर IIT की बात करें वो बहुत ऊपर है. उसका तो जो कह ले के टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह ले के कोडिंग लेवल है वो बहुत है हमसे. आप ठीक हो गया. गूगल का CEO भी इवन के इंडिया का है. उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जब मुझे खुद कोडिंग में मसला आता है या अपनी स्टडीज में मसला आता है तो जब मैं YouTube पे बैठ के कुछ चीज सर्च करता हूं ना तो सबसे पहले इंडियन ही मुझे पढ़ाते हैं. ठीक हो गया. कौन से चैनल से आप कोडिंग विद हैरी चैनल है. उसके बाद गीक्स ऑफ ग्रीक्स है, वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट वेबसाइट है. और उसके बाद इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया इंडस्ट्री में हमसे कितना आगे है. सॉफ्टवेयर वो एक्सपोर्ट कर रहा है.